यूं जमी पर बैठ गया आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज एक प्यारा सा टॉपिक, सरल सा टॉपिक है जिसका नाम है एक सर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कई बार हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इसका प्रश्न रहता है और जरूरी नहीं है कि इसका प्रश्न जब अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे या आगे दो सर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे या कोई भी अलजेब्रा के संबंधित कोई भी इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल टर्म्स हो, नॉन वेरिएबल टर्म्स हो, तो इसके कॉन्सेप्ट वहां पर काम आने वाले हैं। इसलिए आज अपने ये टॉपिक लिया है कि एक सर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं अपन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक सर वाले रैखिक समीकरण। देखिए क्या होता है एक सर वाले रैखिक समीकरण, नाम से पता है कि एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर केवल और केवल एक सर काम आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक सर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 2x + 1 = 5, अपने एक प्यारा सा एग्जांपल लिया कि 2x + 1 = 5। यहाँ पर जब अपन देखते हैं कि 2x + 1 अपना एक पक्ष है, यहाँ पर बीच में बराबर का निशान है और यहाँ पर है 5। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि समीकरण क्या चीज होती है, तो समीकरण दैट मीन्स इक्वेशन, यानी कि एक ऐसा व्यंजक या एक ऐसा समीकरण उसे कहते हैं जो कि किसी भी वेरिएबल के एक फिक्स मान के लिए उसको अपन क्या करते हैं, वो संतुष्ट करती हैं। जैसे मान लो ये समीकरण है, तो यहाँ पर समीकरण में एक x क्या है, चर राशि है, तो x का एक ऐसा मान होगा, एक फिक्स मान होगा जो क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण एक ऐसा व्यंजक होता है जिसके अंदर दो पक्ष होते हैं, जिसमें बराबर का निशान भी होता है और वो क्या करती है, किसी एक फिक्स मान के लिए उस समीकरण को संतुष्ट करती है। एक सर के फिक्स मान होता है उसमें, सर राशि का, वेरिएबल का। जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें दो पक्ष हैं, देखो इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। और यहाँ पर जब अपन बात करते हैं इक्वलिटी, इसको बोलते हैं इक्वल, जो कि क्या करता है, इक्वलिटी को दर्शाता है, बराबर को दर्शाता है। यानी यहाँ पर x का एक ऐसा मान होगा जो कि 2x + 1 को 5 के बराबर बना देगा। तो जो x का वो मान होगा वो क्या कहलाएगा, वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा, हल कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अब होता क्या है कि एक सर वाली रैखिक समीकरण है, तो एक सर वाली रैखिक समीकरण में अगर अपन बात करें तो इसमें सर कितने हैं, एक है, यानी 2x है। यहाँ पर देखो वेरिएबल का तात्पर्य होता है, वेरिएबल का तात्पर्य जो कि x हो सकता है, अपना y हो सकता है, t हो सकता है, s हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट जिसको अपन बोलते हैं वो वेरिएबल आते हैं। और वेरिएबल वो क्या होते हैं, कोई चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल एक परिवर्तनशील राशि होती है। वही अपन बात करें असर राशि की, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर जो यहाँ पर जैसे हमारा 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि अपरिवर्तनशील राशि होती है। जैसे मान लो अपन बात करें कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 2x, एक इजी सी क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 5 = 1 आ गया हमारे पास में, 2x + 5 = 1 आ गया। तो इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल कितना है कि 1 है, तो इसको अपन एक सर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे और इसका जो हल होगा, x का जो मान होगा वो इस समीकरण का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, हल कहलाएगा। यानी x के एक विशेष मान के लिए ये समीकरण क्या होंगी, संतुष्ट होंगी। जब देखो इसका मान अपन निकालेंगे तो इसका तरीका क्या होता है, ये उधर 1 है, 5 उधर जाएगा तो यहाँ पर -5 हो गया। अब 2x बराबर 1 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया, -4, और x बराबर कितना आ जाएगा, -4/2। तो ये 2 से कट करके x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। तो ये जो समीकरण है x बराबर -2 पर क्या होती है, संतुष्ट होती हैं। जैसे देखिए इसको अपन सत्यापन करते हैं तो हमारे पास में जैसे क्वेश्चन है 2x + 5 = 1 है। अब इसके हल की अगर बात करूं, x बराबर -2 आया, अगर मैं इस x की जगह -2 यहाँ पर पुट करता हूं तो यहाँ पर -2 + 5 = 1, और यहाँ पर 2 को जब -2 से इंटू करेंगे तो -4 + 5 = 1, यहाँ पर कितना आ गया, 1 = 1।
यानी ये सत्यापित हो गई। तो उस समीकरण का तात्पर्य ये है कि वो किसी एक फिक्स मान के लिए क्या होती है, संतुष्ट होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब बात एक स्तर वाले रैखिक समीकरण की आज के क्लास के अंदर अपन कर रहे हैं, तो फिक्स है कि एक स्तर वाले रैखिक समीकरण के हल भी कितने होंगे, एक हल होगा। अगर वैसे ही दो स्तरों वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो उसमें सर राशियां दो होंगी, तो उसमें हल भी कितने होंगे, दो हल होंगे। तो इस प्रकार अपन बात करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को करने के और भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि देखो यहां पर जैसे मान लो ये बराबर का निशान है। अब बराबर के निशान में बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर अगर प्लस है, अगर यहां पर प्लस है तो उधर ट्रांसफर होता है तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर का माइनस है, अगर आप उधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस का साइन किस में चेंज होता है, प्लस में चेंज हो जाता है, आप सभी को पता है। अगर यहाँ पर गुणे का निशान है यानी मल्टीपल है तो वो उधर जाएगा तो किस में निशान चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाता है। और अगर यहाँ पर भाग का निशान है तो उसको अपन अगर उधर भेजते हैं तो भाग का निशान किस में चेंज हो जाता है, गुणे के अंदर चेंज हो जाता है। इन सारी चीजों के ऊपर अपन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि 2x + 1 = x + 3, तो x किसके बराबर होगा। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन हमने ले लिया कि हमारे पास में एक स्तर वाला रैखिक समीकरण है और जिसमें x के मान की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2x + 1 एक पक्ष है अपना और x + 3 एक पक्ष है। x का एक मान अपन को ज्ञात करना है। तो तरीका इसका सीधा सा होता है कि अपन सबसे पहले 2x यहां पर है, इस x को इधर लाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड में कर दो और नॉन वेरिएबल जो कि आपका कांस्टेंट है उसको एक साइड में करना है अपन को। और साइन का ध्यान रखना है, जैसे ही अपन निशान से जैसे ही उसको ट्रांसफर करते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अगर भेजते हैं तो उसका निशान चेंज हो जाता है। अभी हमने जो डिस्कशन किया था यहाँ पर देखिए 2x इधर ही है, x इधर आएगा तो यहाँ पर निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का x बराबर ये 3 का 3 एक है, उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं 2x में से एक x माइनस हो रहा है तो पीछे एक x बच जाएगा और 3 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया, 2 बच गया। तो अपना आंसर आ गया x बराबर 2। यानी ये जो समीकरण है x बराबर 2 पर क्या होंगी, संतुष्ट होंगी। अगर आपका ऑप्शन के अंदर 2 होता है, आप यहाँ पर रखकर भी चेक कर सकते हैं कि जब यहाँ पर अपन 2 रखते हैं तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और 4 में 1 ऐड होने पर 5 आता है। और यहाँ पर देखते हैं 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। इस प्रकार आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 2x + 5 = 2, थ्री एक्स प्लस 1, इस प्रकार का हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + 1 का 2x + 5 का 2x + 5 = इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 को x से इंटू करने पर कितना होगा, 3x + 3 का 1 से इंटू करेंगे 3। अब अपन को वेरिएबल को एक साइड में करना है तो ये 2x का 2x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर 3 - 5। अब देखो 2x में से 3x गया, पीछे कितना बच गया, माइनस का x, और 3 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया, माइनस का 2। अब दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया आपका, x का मान अगेन आपका 2 आ गया। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जैसे और अगर अपना एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन के आ सकता है कि x + 1/2 = 3x + 2/5। ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया और आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी आपको वही करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल को एक साइड में और नॉन वेरिएबल को दूसरी साइड में भेजना है। तो सीधा सा x + 1 = 2 है और 3x + 2/5 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर मैं वज्र गुणा करने की बात करता हूँ, क्रॉस मल्टीपल यानी वज्र गुणा अपन करेंगे। अब वज्र गुणा किस प्रकार से करते हैं, देखिए इसका जो हर है यानी दूसरे पक्ष का जो हर है उसको पहले पक्ष के अंश के साथ गुणा करेंगे और पहले पक्ष का जो अंश है उस हर है जो दूसरे पक्ष के अंश के साथ में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन इस प्रकार बनेगी, 5 का गुणा होगा आपके x + 1 के साथ में और यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा आपके 3x + 2 के साथ। अब देखिए, अब ब्रैकेट को आप ओपन करने की बात करते हैं तो x को 5 से गुणा करने पर आपका 5x हो गया और 5 को 1 से गुणा करने पर 5।
आगे अपन बात करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 6x प्लस CR बाहर आ जाएगा। अब इसमें वही तरीका है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब आपके पास में दो वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल राशि है, तो देखो ये इधर आएगा तो 5x माइनस का 6x हो जाएगा और ये इधर जाएगा 4 और माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब देखते हैं 5x में से 6x जा रहा है, फिर भी माइनस का एक x बचता है। हमेशा छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो अपना आंसर माइनस के साथ आता है। तो 5x में से 6x गया माइनस का x, और यहाँ पर देखते हैं CR में से 1 गया, 5 गया तो माइनस का 1, दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और x बराबर आपका 1 आंसर आ गया। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए एक और एग्जांपल अपन लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार भी रह सकता है कि x माइनस 1/3 बराबर 2x प्लस 1/2। अब ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया, इसको सेंड कर देते हैं, यहां पर 4 लिख देते हैं। अब देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए x माइनस 3 बराबर, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास में 2x प्लस 2 बट्टे में क्या आ जाएगा, CR आ जाएगा। जब अपन इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो CR का गुणा इसके साथ अपन करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, CR x माइनस 1 बराबर 3 2x प्लस 2। अब देखिए CR का जब x के साथ में गुणा होगा तो CR x माइनस का CR बराबर 3 का इसके साथ में गुणा होगा अंदर तो से x प्लस का से। जब इसको देखो सॉल्व करते हैं, x को एक साइड में लाना है तो CR x से x इधर आएगा तो माइनस का से x बराबर, जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर से का से, ये माइनस का CR है, जब माइनस का CR उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का CR हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का 2x बराबर से और CR हो गया 10। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 10/2, ये माइनस उधर जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, माइनस का 5। आपका आंसर आ गया माइनस का 5। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में बैठा होगा कि एक स्तर वाले जो रेखिक समीकरण है उसको किस प्रकार से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है अगर जटिल आपकी इक्वेशन है तो। उसके बाद के अंदर इसमें वेरिएबल को एक साइड में करना है और नॉन वेरिएबल को दूसरी साइड में एक साइड में रखना है। और उसके बाद में जब वेरिएबल के साथ में अगर कोई भी यहाँ पर असर राशि होती है तो उसको सामने वाले की डिवाइड में भेजना है। और ध्यान ये रखना है कि निशान का चेंज करना है जब भी प्लस इधर से उधर जब पक्षांतरित करते हैं उस समय। जैसे 2 से 4 क्वेश्चन अपन और बात करेंगे कि 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 बराबर 3x प्लस 4, इस प्रकार का अपना क्वेश्चन आ गया और इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अपन निशान चेंज कर लेते हैं, जब निशान मतलब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, से आया। 3 और 2 का एलसीएम आया से। अब 3 का भाग देना है से में, कितनी बार जाता है कि 2 बार जाता है, याद रखना है। और 2 को ऊपर इनसे गुणा करना है अंश से। तो देखो यहाँ पर बन जाएगा 4x प्लस 2, यहाँ पर 20 में प्लस का निशान। अब 2 का इसके साथ में अपन भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे एलसीएम के अंदर से में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3/4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 4x प्लस 3 और 2 5/6 बराबर 3x प्लस 3/4। अब आपको इसका क्रॉस मल्टीपल करना है तो CR का इसके साथ में गुणा होगा। देखिए क्या बनता है, तो CR यहाँ पर आगे आ जाएगा 4x प्लस 5 के गुणे में और से चला जाएगा 3x प्लस 3 के गुणे में। जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो CR का CR के साथ में गुणा होगा तो कितना बनेगा, 16x प्लस CR का 5 के साथ गुणा होगा तो 20 बराबर से का 3 से गुणा होगा तो आपके पास में बनेगा 18x प्लस से का जब 3 से गुणा होगा तो अगेन 18। अब देखिए आपको वेरिएबल को एक साइड में करना है, नॉन वेरिएबल को दूसरी साइड करना है। जब यहाँ पर देखते हैं 16x और 18x जो है वो सर राशि है तो इसको इधर लेके आते हैं अपन। तो 16x माइनस का 18x इधर आया इज इक्वल टू, सामने क्या बसा, देखिए 18, 20 उधर जाएगा, प्लस का था तो वो माइनस का 20 हो गया तो 18 माइनस का 20। तो यहाँ पर हो गया आपका 18 माइनस 20। जब देखिए 16 में से 18 गया, पीछे कितना बच गया, माइनस का 2x बराबर 18 में से 20 गया, यहाँ पर माइनस का 2,
ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 2/2 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई, एक प्यारा सा आंसर आया आपके पास में 1। तो इस प्रकार अपना आंसर आ गया 1। जैसे मान लो आपकी एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार रह सकता है कि y ऑफ 2 प्लस या 3y प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस y बटा 4। इस प्रकार का अपना आंसर है और इसमें y की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। देखिए क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले आप इसको एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई फॉर्म में बनाना है। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, तो 3 और 2 का एलसीएम आपके पास में रहेगा 6। तो 3 और 2 का एलसीएम अपन यहाँ पर लिख देंगे 6। अब 3 का भाग देंगे यहाँ पर, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर बनेगा 3y प्लस 3/3 प्लस 5/2 बराबर, आगे बढ़ते हैं तो 3y माइनस का 1/2 प्लस y/4। अब देखिए जब इसका अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास में कितना आता है 6 आता है। 3 का भाग देना है 6 में, 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर इससे गुणा करेंगे तो कंडीशन आपकी बनेगी जब 2 से गुणा करने पर 6y प्लस का 6। आगे बात करते हैं प्लस, यहाँ पर देखो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 3 को ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास में बनेगा 15 बराबर। यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम आपके पास में कितना आएगा 4 आएगा और 2 से 4 का भाग देने पर 2 बार और 2 का ऊपर इससे गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 6y माइनस का 2 प्लस, इसको जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और 1 को ऊपर y से गुणा करने पर आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो आपके पास में देखिए 6y प्लस यहाँ पर 15 और 6 कितना हो गया 21 बट्टे में 6 बराबर, यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो 6y और 1y कितना हो गया 7y और माइनस का 2 बट्टे में कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं, इसको आप 2 की टेबल से काट सकते हैं 3 बार, इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं 2 बार। अब देखो 2 का इसके साथ में क्रॉस मल्टीपल करना है तो 2 का मल्टीपल होगा आपके पास में 6y प्लस 21 के साथ में और इधर 3 का मल्टीपल होगा आपके पास में 7y माइनस 6 के साथ में। देखिए जब अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है कि यहाँ पर 2 का 6y के साथ में गुणा होगा तो आपके पास में बनेगा 12y, वापिस 2 का 21 से गुणा होगा तो 42 आपके पास में आएगा इज इक्वल टू सामने 21y और माइनस का 18। अब देखिए यहाँ पर 12y है, 12y में से 21y माइनस का हो गया बराबर माइनस का 18 और ये उधर गया माइनस का 42, माइनस का 18 और माइनस का 42। देखिए माइनस का 12y और माइनस का 21y आपके पास में बच गया माइनस का 9y और बराबर यहाँ पर हो गया माइनस का 60। दोनों तरफ माइनस होने की वजह से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई आपके पास में 60/9, जो कि आपका y की वैल्यू होगी 60/9। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो उसको आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में वेरिएबल को एक साइड में भेज दीजिए और नॉन वेरिएबल दूसरी साइड में रहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं कि आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार आ गया कि 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 है और आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 3x यहाँ पर 3x प्लस 5 का 3x प्लस 5 और ये 2x प्लस 7 है, उसको इसके साथ में मल्टीपल में भेजेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा 2x प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपन 3x प्लस 5 का 3x प्लस 5 और 5 का इसके साथ में जब गुणा करेंगे तो आपके पास में बनेगा 10x प्लस 35। ब्रैकेट को अपने ओपन कर लिया। अब देखिए जब यहाँ पर 3x का 3x 10x इधर आएगा तो माइनस का 10x बराबर यहाँ पर 35 और ये 5 है वो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 3x माइनस 10x, 3x में से 10x अपन माइनस करने की बात कर रहे हैं, घटाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 7x बराबर यहाँ पर 35 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया आपके पास में 30, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 30 बटा ये माइनस का 7 यहाँ पर जाएगा। अब माइनस का 7 है उसको आप 20 में लिख सकते हैं, माइनस का 30 बटा जो 7 है वो आपका इस प्रश्न का फाइनल आंसर रहने वाला है।
तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जैसे एक और प्रश्न इसी जैसा अपन लेते हैं कि आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार आ गया कि m-1 बटा 2 बराबर 1 - m-2 बटा 3 है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, वही आपका तरीका अपनाना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका एक ही होता है, आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीपल करके कर सकते हैं, या पक्षांतरित करके कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ m के बट्टे में कुछ भी नहीं है, क्या है अपन 1 लिख सकते हैं, या 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यानी इसको अपन m बटा 1 बना दिया, इसको 1 बटा 1 अपने बना दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले 1 और 2 का यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 2 आ गया, एलसीएम 2 आ गया। और ऊपर क्या 2 को इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2m माइनस m। अब ये देखो माइनस यहाँ 20 में है तो ये माइनस m और माइनस इसके साथ भी अंदर गुणा होगा तो प्लस का m। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है, जब 2 का इसके साथ में गुणा किया 2m, लेकिन ये माइनस है, अपन एक ही बटे के अंदर अपन लिखने की बात कर रहे हैं, तो ये माइनस का m और ये माइनस इसके साथ भी गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा, बराबर। जब 3 इसके साथ में गुणा होगा तो 3 माइनस m और अगेन माइनस का इस माइनस के साथ में गुणा होगा तो माइनस और माइनस गुणा होके प्लस का 2 बटा 3 आपका बन गया। अब देखिए 2m में से 1m जा रहा है, 2m में से 1m माइनस हो रहा है, तो 2m में से जैसे ही 1m माइनस होगा तो पीछे आपका क्या बच जाएगा, 1m बच जाएगा, और आगे प्लस का 1 बटा 2 बराबर। जब यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, माइनस का m बटा 3। अब बस अपन क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन किए थे इसके जैसे क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, यानी 3 का मल्टीपल करेंगे अपन m प्लस 1 के साथ में, और 2 का मल्टीपल करेंगे अपन 5 माइनस m के साथ में। जब ऐसा करने पर देखिए 3m प्लस का 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m आपके पास में बनता है। अब आपके पास में यहाँ देखते हैं तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ पर 3m और 2m है, तो इसको एक साइड में कीजिए। सबसे पहले 3m इधर है, जब 2m को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 2m जो है वो प्लस का 2m हो जाएगा। 10 राइट में था, 3 उधर जाएगा तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, ये हो गया आपके पास में ऐड होकर के 5m इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर बन गया m इज इक्वल टू 7/5, जो कि आपके इस प्रश्न का फाइनल आंसर रहेगा कि m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू 7/5 आपके ऑप्शन के अंदर रहने वाला है, जो कि आपको राइट करना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका इस प्रकार रह सकता है कि क्वेश्चन आ गया 5 of 1 - x प्लस 3 of 1 - x अपॉन 1 - 2x इज इक्वल टू 8 है। तो इसमें आपको x की वैल्यू क्या होंगी, देखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने की यहाँ पर बात करते हैं, इसको सरल बनाते हैं। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होंगी वो आपकी एक लाइन के अंदर बन जाएंगी, और उसके अंदर केवल और केवल एक सर राशि आपकी बचने वाली है। तो सबसे पहले आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को जब अपन ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 - 5x, ये 5 बार था, अंदर चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर जब 3 बार हैं तो 3 को भी आप अंदर भेज दीजिए। जब 3 को अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 3 - 3x अपॉन में क्या आता है 1 - 2x बराबर कितना है आपके पास में 8 है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर ये 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, माइनस ये 5x और 3x कितना हो गया, माइनस का 8x हो गया, ये माइनस का 8x अपॉन 1 - 2x बराबर 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया, माइनस का 5x माइनस का 3x कितना हो गया, माइनस का 8x हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करके भी कर सकते हैं। इसके देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि 8 माइनस 8x बराबर यहाँ पर 1 - 2x का 8 के साथ में गुणा होगा तो 8 1 माइनस कितना बनेगा 2x बनेगा, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 8 माइनस का 8x, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 8 माइनस 16x, देखिए माइनस का 8x, ये माइनस का 8x इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 16x, और ये 8 है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब देखिए ये 8x में 16x गया, यहाँ पर बच गया प्लस का 8x बराबर 0, तो x की वैल्यू इसमें क्या आ गई आपके पास में 0 आ गई। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि इसमें से अपन 8 कॉमन लेते हैं, तो 8 कॉमन लेने पर 1 - x अपॉन यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है 1 - 2x बराबर 8। तो 8 से 8 ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल होता है, देखिए क्या बनता है, तो यहाँ पर 1 - x बराबर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इसके साथ में गुणा होगा 1 - 2x।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब इसमें माइनस का x है, ये इधर आएगा तो प्लस का 3x बराबर ये 1 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का x, तो यहाँ पर 2x बराबर 0 बसेगा और x बराबर 0/2 यानी x की वैल्यू तो भी आपकी क्या आने वाली है, 0 आती है। लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कॉमन लेके बात कर सकते हैं और या फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करके कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके सामने है। जैसे नेक्स्ट पर्सन आपके सामने आ गया कि y माइनस 4-3y अपॉन 2y माइनस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 1/5 है, तो इसमें y की वैल्यू क्या होंगी। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस है ब्रैकेट को ओपन करने की बात सबसे पहले करनी है। जैसे मान लो y ये माइनस का 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4, अब माइनस और माइनस का जब आपस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3y अपॉन यहाँ पर 2y, यहाँ पर माइनस का 3 के साथ में गुणा करेंगे माइनस का 3, और माइनस का जब प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 4y बराबर 1/5। अब आपको यहाँ पर एक जैसी जो राशियां हैं उसको अपन ऐड करने की, कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो y और 3y ऐड होकर के कितना हो गया आपके पास में 4y, साथ में बच गया माइनस का 4 अपॉन, नीचे जब बात करते हैं तो 2y में से 4y माइनस हो रहा है, और 2y में से 4y जब माइनस होता है तो पीछे कितना बचता है, माइनस का 2y माइनस का 3, और सामने आपके पास में है एक भिन्न 1/5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, यानी 5 को इसके साथ में गुणा करेंगे और 1 को इसके साथ में गुणा करेंगे, तो कंडीशन ये बनेगी आपके पास में 5 4y माइनस 4 बराबर 1 माइनस का 2y माइनस का 3। अब देखिए इसको जब ब्रैकेट अपन ओपन करते हैं तो क्या बनता है, 5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20y माइनस का 20 बराबर 1 का माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2y आगे माइनस का 3 हो जाएगा। अब आपके पास में दो वेरिएबल है, एक तो 20y और एक है माइनस का 2y। जब 20y और माइनस का 2y जब इधर आएगा तो आपके पास में बनेगा 20y माइनस का 2y, जब इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का 2y बराबर यहाँ पर माइनस का 3 है, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस का 20 हो जाएगा। देखिए 20y और 2y कितने हो गए आपके पास में, हो गए 22y बराबर यहाँ पर हो गया 17, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 17/22। देखिए ये इसके गुणे में है तो गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है, तो माइनस यहाँ पर आ गया 17/22 आपका y की फाइनल वैल्यू हो गई। जैसे एक पर्सन और अपन ले लेते हैं कि आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रह सकता है कि y फिर -7 - 8y अपॉन 9 - 3 प्लस 4y बराबर 2/3 है, तो इसमें y का मान क्या होगा। देखिए तरीका वही रहने वाला है अपना। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर y ये माइनस का 7 और ये माइनस और माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस का 8y अपॉन, आगे देखिए 9y का 9y, ये माइनस का जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो निशान चेंज हो जाता है। जब माइनस किसी से गुणा प्लस से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो निशान है वही रहता है, लेकिन जैसे ही अपन माइनस से इसका गुणा या भाग करते हैं तो माइनस निशान को चेंज कर देता है। तो यहाँ माइनस का 3y, ये माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस का 4y बराबर आपका बनने वाला है 2/3। अब देखिए यहाँ पर जो एक जैसी राशि है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर y और 8y कितना हो गया, 9y माइनस का 7 अपॉन, यहाँ पर 9y में से 4y माइनस हो रहा है तो यहाँ पर बच गया 5y और माइनस का 3 बराबर 2/3। अब अपन क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी वज्र गुणे की अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर, तो यहाँ पर मैं वज्र गुणा करूंगा यानी क्रॉस मल्टीपल करूंगा, तो देखिए 3 का ऊपर अंश के साथ में गुणा होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर 3 और यहाँ पर बनेगा 9y माइनस का 7 बराबर यहाँ पर बनेगा 2 5y माइनस का 3, ये बन गया। अब इस ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर 9 को 3 से गुणा करने पर आपके पास में होगा 27 का y माइनस, जब 9 को 7 से गुणा करेंगे 7 या 21 बराबर 2 को आगे 5 से गुणा करते हैं, तो 2 को 5 से गुणा करने पर यहाँ पर 10y और माइनस का 6। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर वेरिएबल कौन है और नॉन वेरिएबल कौन है। तब यहाँ पर देखते हैं तो y जिसके साथ में है वो अपना वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल को अपने को एक साइड में रखना है और नॉन वेरिएबल को दूसरी साइड में रखना है। तो यहाँ पर देखिए 27y है तो 27y तो आपका यही रहेगा, 27y यही रहेगा। इसमें से माइनस होगा 10y, जब 10y इधर आएगा तो माइनस का क्या हो गया 10y बराबर, ये माइनस का 6 उधर है तो ये माइनस का 6 तो यही रहेगा, लेकिन जब माइनस का 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21 बन गया।
अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 27y में से 10y गया, पीछे कितना बच गया आपके पास में, पीछे बच गया 17y बराबर यहाँ पर 21 में से 6 गया, आपके पास में पीछे कितना बच गया, आपके पास में बच गया 15। और जब यहाँ पर अपन y की बात करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 15/17, यानी 15/17 जो है वो इस प्रश्न के लिए अपना क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार जो एक स्तर वाले रैखिक समीकरण है उसको आप हल कर पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।